हेलो दोस्तों, आज हम लोग लद्दाख के बारे में बिल्कुल सब कुछ एक डिटेल से पढ़ेंगे। लद्दाख के बारे में बस एक ही वीडियो में सब कुछ, ठीक है ना। जैसे कि लद्दाख की राजधानी कब गठन हुआ था, लद्दाख में कितने ज़िले हैं, लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, कौन कौन सी सीमा जो लद्दाख से लगती हैं, भारत के राज्यों से या विश्व के कौन कौन से देश हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह लगती हैं, और इसमें लद्दाख में कौन कौन सी चोटी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग लद्दाख की प्रसिद्ध नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। लद्दाख में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, उस राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो सब कुछ, ठीक है। इसमें जैसे कि लद्दाख का प्रसिद्ध त्यौहार कौन कौन से हैं, सब कुछ, ठीक है। और कौन से स्थान जैसे हम लद्दाख जा सकते हैं घूमने के लिए, कौन कौन क्वेश्चन पेपरों में हमारे पूछे जाएंगे, ठीक है, लद्दाख के बारे में। प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ, लद्दाख के लोगों के द्वारा क्या क्या खाया जाता है, मुख्य भोजन क्या है फेमस जो प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन कौन से स्थान हैं जहाँ, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ऐसे ही कुछ सब कुछ अच्छे डिटेल में लद्दाख के बारे में डिटेल में हम सब कुछ एक ही वीडियो में पूरा, बस सिर्फ आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें, ठीक है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख, तो सबसे पहले तो लद्दाख के बारे में ये देखेंगे कि लद्दाख क्या राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक बात ध्यान रखें कि अपना जो लद्दाख है वो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसकी राजधानी तो सबको पता है कि इसकी राजधानी क्या है, लेह है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, लेह। चलो इसका गठन बता दीजिए कि इसका गठन कब हुआ था। लद्दाख का गठन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019, जो 31 अक्टूबर 2019 लद्दाख का गठन हुआ था। मतलब कि लद्दाख बना था, किससे अलग होकर बना था, तो जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, जब मतलब आर्टिकल 370 हटा था ना, तब क्या हुआ था, लद्दाख का जो अलग संविधान अपना खुद का कानून था, तो उसको सरकार के द्वारा 370 आर्टिकल हटा दिया गया, जिससे क्या है यह एक अन्य राज्यों की तरह भी एक क्या हो गया, एक अलग राज्य बन गया। तब जब एक 370 के पहले ये क्या था, एक राज्य था, उसके बाद ये इसको एक दो केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, तो जिससे एक जम्मू कश्मीर अलग बन गया और लद्दाख अलग बन गया। जब ये बन गया तो ये ठीक है, तो ये बना कब था, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को क्या है, 31 अक्टूबर किसकी जयंती के रूप में मनाते हैं, तो अपन किसकी जयंती के रूप में मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता दिवस मनाते हैं ना, उसी के, ठीक है। 31 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं, एकता दिवस। और 31 अक्टूबर किसकी जयंती के रूप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम क्या कहते हैं, लौह पुरुष, ठीक है ना, लौह पुरुष कहते हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में क्या है, एक एकता दिवस मनाया जाता है। उसी दिन को क्या है, लद्दाख अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ज़िले, लद्दाख में कितने ज़िले हैं, तो लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैंगे, 2 ज़िले, ठीक है। लद्दाख में कितने ज़िले हैंगे, सिर्फ 2। कौन कौन से हैंगे, लेह, ठीक है, जहाँ इसकी क्या है राजधानी है, और दूसरा क्या है, कारगिल, जहाँ पर क्या है, कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, सबको पता है 1919 में, ठीक है। चलो लद्दाख जैसे राज्य होते हैं, लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि इस पर शासन किसका होगा, डायरेक्ट केंद्र का होता है प्रशासन। इसलिए यहाँ पर जो प्रशासक होते हैं वो राज्यपाल ना होके क्या होते हैं, उपराज्यपाल, ठीक है, जिनका डायरेक्ट संबंध किससे होता है, केंद्र से होता है। तो लद्दाख जो है तो उसका उपराज्यपाल कौन है इस समय, तो श्री राधा कृष्ण माथुर जी, ठीक है।
कौन है? श्री राधा कृष्ण माथुर जी। चलो लद्दाख के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है कि क्षेत्रफल में भारत का, कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो कौन की एरिया वाइज, तो क्या बताएंगे? लद्दाख ही है। क्या है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लद्दाख। और इसमें लद्दाख एक ऐसा है कि इसमें क्या है, जनसंख्या, बहुत आबादी, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो लद्दाख में सबसे कम क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में मतलब जनसंख्या बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल वाइज क्या है, लद्दाख है। चलो अब पढ़ेंगे लद्दाख की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगाता है, ठीक है। लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो अपना राज्य तो सबको पता है कि किससे लगती है, अलग किससे हुआ था? जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। तो क्या है, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? चाइना। जी रेड कलर से दिख रहा है ना, ये सब क्या है, चाइना। चाइना की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसका नाम भी है, क्या है, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, मैकमोहन। अब आगे चलते हैं, अब आगे दूसरा किससे लगती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ सीमा। चलो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बहुत छोटी सी सीमा लगती है जी, पीओके वगैरह, पीओके से थोड़ी सीमा लगती है जिसका नाम डूरंट रेखा है, ठीक है, थोड़ी सी सीमा लगती है। चूंकि पीओके पे अपना भारत का अधिकार नहीं है, उस पर अधिकार किसका है? पाकिस्तान का, ठीक है। चलो आगे देखो, लद्दाख की में कोई चोटी है क्या सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी जो लद्दाख में है? तो लद्दाख में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एक है गॉडविन ऑस्टेन, ठीक है, चोटी का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टेन, जो विश्व की कितने नंबर की चोटी है? दूसरे नंबर की। पहले नंबर पे की कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल में, ठीक है। तो दूसरे नंबर की क्या है? गॉडविन ऑस्टेन, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख में भी कहाँ पर? तो पीओके में, ठीक है, पीओके में, पीओके जो पड़ता है ना लद्दाख में ऊपरी, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, वहाँ पर क्या है? गॉडविन ऑस्टेन है। गॉडविन ऑस्टेन की कोई पूछे कि हाइट कितनी है, तो क्या बताएंगे? 8611 मीटर, ठीक है, जो किसका हिस्सा है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैंगी? तो सबसे प्रमुख नदी क्या है, कौन सी है? सिंधु नदी। कहाँ कहाँ बहती है सिंधु नदी? कोई पूछे सिंधु नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, तो भारत में लद्दाख में प्रवाहित होती है, ठीक है। जिसकी क्या है, जो मेन भारत में कितनी नदियां हैं कि मेन तंत्र अगर पढ़ते हैं अपन नदी तंत्र, तो 3 नदी तंत्र पढ़ते हैं। एक गंगा नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र के बारे में, और सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। तो जो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है जो भारत में प्रवाहित होती है, और सिंधु नदी क्या है? दूसरे नंबर की। इसकी लंबाई कितनी है कि 2880 किलोमीटर, ठीक है, सिंधु नदी, जो कहाँ से बहती है? लद्दाख में, हाँ लद्दाख में। और लद्दाख में ही एक क्या पड़ता है? शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल, शीत माने कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड, जहाँ पर क्या है, बर्फ़ वगैरह रहती है। अब शीत मरुस्थल, अब कोई तुमसे पूछे कि शीत मरुस्थल क्या कहलाते हैं, तो मरुस्थल ही होते हैं जहाँ पर क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उनको मरुस्थल कहते हैं। अगर वो गर्म मतलब कि रेतीला हो, तो जैसे कि अपन का राजस्थान में है थार मरुस्थल, जो क्या है, रेतीला है, ठीक है। लेकिन जो लद्दाख में है वो क्या है, बर्फीला है, कोल्ड डेजर्ट है। तो शीत मरुस्थल, और यहाँ पर भी वर्षा क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। चलो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ सिर्फ लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी वही है, और एक ही इकलौता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैगा? लद्दाख में, नेशनल पार्क।
तो कौन सा नेशनल, चलो ठीक है, उससे पहले अपन ये देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पार्क जो जंगल का ऐसा हिस्सा जिस पर क्या है कानून द्वारा क्या होता है रिजर्व करे, संरक्षित हो, कानून द्वारा देखभाल की जा रही हो, ठीक है, उसी को ऐसे जंगल का ऐसा हिस्सा, ठीक है, उसमें क्या है जीव जंतुओं की क्या है संरक्षण दिया जाए, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का, उनको क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो सबसे इम्पोर्टेंट हेमेस राष्ट्रीय उद्यान, हेमेस नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं नेशनल पार्क। तो कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में। तो हेमेस नेशनल पार्क, ठीक है। फेमस क्यों है? तो फेमस इसमें क्या है हिम तेंदुए, जो बर्फ में जो तेंदुए पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड माने तेंदुआ, स्नो माने हिम माने बर्फ वगैरह, तो जो बर्फ में जो तेंदुए पाए जाते हैं वो कहाँ है? सिर्फ इसी यहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, इसी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में का है हिम तेंदुए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलो हिम तेंदुए, अब तुमसे कोई पूछ ले कि जैसे कि हिम तेंदुए तो कहाँ पाए जाते हैं? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में। अब तुमसे कोई पूछे कि हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र है कहाँ पर? तो अपन को ध्यान दो, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में तो हिम तेंदुआ जो कि लद्दाख में है, बट हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो लद्दाख में नहीं है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ, कौन सी जगह पे? उत्तरकाशी जगह पर, ठीक है। क्या है? हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र। संरक्षण केंद्र माने जहाँ पर हिम तेंदुओं का संरक्षण देखभाल केंद्र की जाती है, ठीक है, उसी को कहते हैं संरक्षण केंद्र। चलो यहाँ के क्या है लद्दाख में कौन कौन से त्योहार जो क्या हैंगे बहुत ज़्यादा क्या हैंगे इम्पोर्टेंट हैंगे। जैसे सबसे पहले लोसार महोत्सव, जो क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ का लोसार बहुत एग्जामों में क्या है पूछा जाता है। कौन सा त्योहार? लोसार महोत्सव, ठीक है। दूसरा हेमिस स्टैचू। अब हेमिस नेशनल पार्क है तो उसी के नाम पे क्या है हेमिस स्टैचू, ठीक है, त्योहार जो क्या है एक हेमिस स्टैचू त्योहार है जो हेमिस मठ में मनाया जाता है। हेमिस मठ। अब मठ क्या? मठ आप लोगों ने सुना होगा। मठ कहाँ पर होते? मठ होते हैं बुद्ध लोगों की होती है ना, जैसे अपने ते मंदिर वगैरह रहते हैं, तो ये लोग मठ, इन्हें विहार, स्तूप, तीन जी शब्द हैं, मठ, विहार, स्तूप, ये किससे रिलेटेड होते हैं? बुद्ध लोगों से। क्योंकि लद्दाख जो है जो किससे सीमा लगाता है? चाइना में। चाइना में बुद्ध लोगों की संख्या क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी बुद्ध लोग रहते हैं। तो जो चाइना के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी क्या है बुद्ध लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक क्या है मठ है बुद्ध लोगों का, जिसमें क्या है हेमिस स्टैचू वो मनाया जाता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि लाख हार्वेस्ट महोत्सव, तो देखो इसमें शब्द ही से पता चल रहा है लाख हार्वेस्ट माने क्या होते? खेती से रिलेटेड होगा लाख हार्वेस्ट महोत्सव। तो जब खेतों की कटाई वगैरह होती है तो उसी में क्या है कृषि से संबंधित त्यौहार है, ठीक है, महोत्सव मनाया जाता है लाख हार्वेस्ट महोत्सव। ये भी बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो चौथा सबसे साका धाबा महोत्सव, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट महोत्सव है, साका धाबा महोत्सव। तो कितने त्यौहार हो गए हैं? लोसार महोत्सव, हेमिस स्टैचू महोत्सव, ठीक है, लाख हार्वेस्ट महोत्सव, साका धाबा महोत्सव, ठीक है, 4 महोत्सव लद्दाख में वेरी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलो यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मतलब कि क्या क्या ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पर क्या है अपन घूम सकते हैं, घूमने के लिए टूरिज्म प्लेस कौन कौन सी हैं, फेमस टूरिज्म प्लेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर शांति स्तूप, जो बुद्ध लोगों का होता है ना शांति स्तूप, तो शांति स्तूप बड़ा प्यारा एक जगह है। यहाँ पर जाओ, जब भी आप लोग घूमने जाओ तो यहाँ पर शांति स्तूप में ज़रूर जाना, ठीक है। दूसरा कारगिल युद्ध स्मारक, जो अपना जो कारगिल का युद्ध हुआ था ना 1919 में, तो उसी में युद्ध में अपन क्या हो गए थे विजय हुए थे। तो इस विजय के लिए एक प्रतीक के रूप में आगे के याद रखें स्मारक, मतलब कि क्या है स्मरण रहे लोगों के
लोगों को, ठीक है। क्या है, कारगिल युद्ध के बारे में। तो इसमें जो जो ठीक है, कारगिल युद्ध के बारे में बताया गया है इसमें कि क्या कैसे क्या क्या कौन कौन सी किस किस की मतलब कि जो कौन कौन शहीद हुआ था। देखो उनकी दिख रही होंगी आप लोगों को चित्र में कि क्या बनी है, कब्र बनी है इनकी शहीदों की, ठीक है। तो इन्हीं में से कारगिल युद्ध को स्मरण रखने के लिए क्या है, कारगिल युद्ध स्मारक बनाया गया है, जिसको अपन क्या है घूमने जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब लोगों को तुमसे पूछे कोई कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो क्या बताओगे, 26 जुलाई 1999 में। कब हुआ था, 26 जुलाई 1999 में, ठीक है। एक पेंगोंग झील, ये पेंगोंग झील कहाँ पर है, पेंगोंग झील कोई पूछे बहुत ही ज़्यादा, पेंगोंग झील और शोकर, ठीक है, शोकर झील, ये दोनों झील इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा, जो अपने की एक तुम लोगों ने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स में सब जब फिल्म के लास्ट में जब वो आमिर खान नहीं जाता है मिलने के लिए हीरोइन से, ठीक है, तो वो कहाँ पर है, वो सीन इसी झील का है, ठीक है, इसी झील में। तो ये दोनों झील क्या है, इम्पोर्टेंट है, पेंगुइन झील और शोकर झील। कोई पूछे कि पेंगुइन झील और शोकर झील कहाँ पर है, तो लद्दाख में है जी, ठीक है। तो लद्दाख की कितनी चीज़ें हो गई जो अपन घूमने के लिए जा सकते हैं, शांति स्तूप, कारगिल युद्ध स्मारक, पेंगोंग झील और शोकर झील, ठीक है। एक और है नुब्रा घाटी, ठीक है, नुब्रा घाटी। कोई पूछे कि नुब्रा घाटी कहाँ पर है, तो जो लद्दाख में है नुब्रा घाटी जी, बहुत इम्पोर्टेंट है जी, नुब्रा घाटी भी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलो अब तुमसे अब यहाँ के क्या पूछ रहे हैं, प्रमुख खाद्य पदार्थ, यहाँ के फूड कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब कि कोई जो बिल्कुल प्रसिद्ध होते हैं उन्हीं को अपन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि थुक्पा एक, चूँकि ये क्या है, एक चाइना के पास में है, तो चाइना में जो जैसे नूडल्स सूप वगैरह ज़्यादा प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर भी एक है थुक्पा, जिस चीज़ नूडल सूप जैसा रहता है, ठीक है, नूडल सूप जैसे आपने देखा होगा नूडल्स वगैरह, तो उसका नाम क्या है, थुक्पा, आता है जो एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में थुक्पा, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, नैपकिन। आप लोगों ने सुना होगा कि भुना हुआ जौ का आटा यहाँ पर क्या है, खाया जाता है, भुना हुआ जौ का एक आटा रहता है जिसको क्या कहते हैं, नैपकिन, यहाँ का क्या है, प्रमुख खाद्य पदार्थ है, ठीक है, लद्दाख का। चलो अब यहाँ पर पढ़िए, जो आप लोगों ने सुना होगा अक्साई चीन, बहुत ज़्यादा सुना होगा अक्साई चीन के बारे में। अक्साई चीन है कहाँ पर, तो देखो जी है अक्साई चीन, जो दिख रहा है ना, जो अक्साई चीन मैप में देखो, ठीक है, चाइना के पास में अक्साई चीन किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, लद्दाख का, ठीक है। लेकिन लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन कब्जा किसका है, चीन का, चीन के द्वारा कब्जा है, कहाँ पर, अक्साई चिन्ह पे, ठीक है, अक्साई जो चिन्ह स्थान है उस पर कब्जा किसका है, चाइना का। सक्सगम वैली क्या है, सक्सगम वैली भी किसका हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है, बट लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन वो पड़ता कहाँ पर है, तो कहाँ पर पड़ता, पीओके का, सक्सगम वैली जो हैगी वो कहाँ पर है, पीओके में, लेकिन पीओके पर तो कब्जा किसका है, पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान ने सक्सगम वैली को किसको दे दिया, चीन को, पाकिस्तान ने चीन को क्या कह दिया, दे दिया इसको, ठीक है, पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, किसको, सक्सगम वैली जो स्थान है उसको, पूरा स्थान को, ठीक है। चलो अगला देखो, सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर हैगा वो सियाचिन ग्लेशियर तो क्या है, एक ग्लेशियर क्या होता है, एक बर्फ़ का पहाड़, इसको क्या कहते हैं, बर्फ़ों के द्वारा बना हुआ एक पहाड़, जो जिसमें क्या है, मिट्टी होती है, मिट्टी भी काय की होती है, बर्फ़ की, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो क्या है अपने लद्दाख में है, ठीक है। और लद्दाख में भी कहाँ पर, काराकोरम श्रेणी में, हमने बताया था जहाँ पर क्या है थी, माउंट K2 बताया था, गॉडविन ऑस्टिन चोटी थी लद्दाख की सबसे बड़ी चोटी, कहाँ पर, काराकोरम श्रेणी में, उसी काराकोरम श्रेणी
जो हिमालय पर्वत हैं, हिमालय पर्वत भी कितने प्रकार के रहते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, उसका ही एक श्रेणी है उनकी, उन्हीं पर्वतों की। ठीक है, कौन सी? काराकोरम श्रेणी। उसी में क्या है? एक सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो मैप में दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, चलो इसे क्या कहते हैं? तीसरा ध्रुव। क्योंकि तीसरा ध्रुव क्यों कहते हैं? जैसे कि 2 ध्रुव, एक तो उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर क्या रहती है? बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह रहती है। तो यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है वो क्या है? बर्फ़ जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसलिए चलो अब वीडियो हो गई है एंड। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और वीडियो पाने के लिए मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्या है आपको वीडियो बहुत जल्द प्राप्त हो जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी मिल जाए। ऐसी ही अच्छे से अच्छी वीडियो मिलेगी। ठीक है।